वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था लास्ट, दैट इज द कैल्शियम क्लोराइड मेथड। इस तरीके से हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरियाज में। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द इलेक्ट्रोपोरेशन। सो इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसको इलेक्ट्रो परमिएबलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इट्स अ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक in which electric field is applied to cells in order to increase the permeability of the cell membrane, allowing chemical drugs or DNA to be introduced into the cell. तो इलेक्ट्रोपोरेशन आपने बहुत जगहों पे सुना होगा, जैसे कि आप क्लोनिंग करते हैं, तो उस समय भी हमने इलेक्ट्रोपोरेशन सुना है, जिसे हमने डोली बनाया था इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पल्स अप्लाई करते हैं, जिससे जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो क्या होता है, वो फॉरेन डीएनए इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, अपटेक हो जाता है। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज आवर सेल एंड दिस इज आवर डीएनए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस सेल को एक इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक इम्पल्स हम क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल्स का, वो थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, परमिएबल हो जाता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, इस बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये परमिएबिलिटी है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो इंक्रीज हो जाती है, और जो फॉरेन डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है सराउंडिंग में, वो इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, या अपटेक हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके फॉरेन डीएनए को, स्पेशली फॉरेन डीएनए को हम सेल के अंदर पहुंचा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ डीएनए को पहुंचाते हैं, हम इसके थ्रू केमिकल्स भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ड्रग्स भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, और साथ साथ में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो तो हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसके थ्रू हम जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके, so in microbiology, the process of electroporation is often used to transform बैक्टीरिया। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे या बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो मेनली जो इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, मेनली जो बैक्टीरियल सेल्स है उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, या सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, ताकि वो डीएनए है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी में इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस से हम बहुत सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यीस्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसी तरीके से जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट प्रोटोप्लास्ट को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोडिंग डीएनए। ठीक है, किस तरीके से न्यू कोडिंग डीएनए है, इसको हम इंट्रोड्यूस करके हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो इफ बैक्टीरिया एंड प्लाज्मिड्स आर मिक्स्ड टुगेदर, the plasmid can be transferred into bacteria after electroporation। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल और एक प्लाज्मिड को अगर हम साथ में रखेंगे और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस बैक्टीरियल सेल्स पे, तो जो रिजल्ट है वो क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स है, इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट एब्जॉर्ब्स द प्लाज्मिड। ओके, जो प्लाज्मिड है वो सेल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और जो बैक्टीरियल सेल्स है इट गेट ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इलेक्ट्रोपोरेशन depending on what is being transformed, cell penetrating peptides or cell squeeze could also be used। ठीक है, तो जो हम बैक्टीरिया प्लाज्मिड को हम मिक्स करेंगे साथ में, तो जो प्लाज्मिड है it can be transformed into bacteria after electroporation through, though depending on what is being transferred, cells penetrating peptides or cell, ठीक है, और सेल स्क्वीज could also be used। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से पेप्टाइड्स हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो बैक्टीरियल सेल्स है और जो प्लाज्मिड्स है उन दोनों को हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मिड है उसको हम बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो
Electroporation works by passing thousands of volts across a distance of 1 to 2 millimeter of suspended cells in an electroporation cuvette. तो इलेक्ट्रोपोरेशन किस तरीके से काम करता है? इलेक्ट्रोपोरेशन के टाइम पे या इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, थाउजेंड ऑफ वोल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, या थाउजेंड से कम भी हम वोल्ट यूज करेंगे, तो जो वोल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, तो जो डिस्टेंस है सेल्स के बीच में वो कितना होना चाहिए, दैट इज 1 to 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो सेल्स है, जो ये सेल और हमारा जो बैक्टीरिया है और हमारा जो प्लास्मिड है या हमारा फॉरेन डीएनए है या कुछ भी अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 से 2 मिलीमीटर होना चाहिए। और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो अराउंड 1000 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। ओके, so afterward the cells have to be handled carefully until they have had a chance to divide। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सेल्स की जो डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रोपोरेशन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद सेल्स को हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, ताकि इसकी जो डिवीजन की जो चांसेस है या इसकी ग्रोथ की जो चांसेस है वो ज्यादा हो। ओके, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट कंटेन रिप्रोड्यूस प्लास्मिड। तो जब डिवीजन होगा तो उसमें नए सेल्स फॉर्म होंगे, नए सेल्स में जो प्लास्मिड्स है वो भी अगर ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, तो प्लास्मिड क्या होगा, प्लास्मिड भी वहां पे रेप्लिकेशन शो करेगा और प्लास्मिड्स के भी कॉपीज फॉर्म होंगे और जो नए सेल्स फॉर्म होंगे उनमें एक एक प्लास्मिड्स भी ट्रांसफर होगा। सो दिस प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस है वो 10 गुना क्या है, इफेक्टिव है, किससे, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। जो हमने कैल्शियम क्लोराइड मेथड हमने यूज किया था, उससे ये 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, में मेनली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन है वो हम कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोपोरेशन का जो मेथड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। So electroporation is a process of changing the permeability of cell membrane of cells to uptake macromolecules or organelles in the medium। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या करती है, चेंज कर देती है। ओके, जिससे जो सेल है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल सराउंडिंग में प्रेजेंट है या मीडियम में प्रेजेंट है या कोई भी ऑर्गेनेलीज अगर सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो उसको अटैक करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब अप्लाई करते हैं सेल को, तो क्या हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, इम्परमेबल, सेमी परमेबल होता है। वो कुछ कुछ जो मॉलिक्यूल्स है उनको ही अलाउ करता है सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए। ओके, जैसे कि गैसेस है या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको ही वो अलाउड करता है सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए। तो ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल्स को वो अंदर आने से रोकता है। तो वो जो परमेबिलिटी है, सेमी परमेबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से कोई भी आलतू फालतू चीज सेल के अंदर एंटर नहीं होती है और जिससे एक आउटसाइड इन्वायरमेंट और इनसाइड इन्वायरमेंट एक मेंटेन रहता है। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, तो इट बिकम्स वेरी परमेएबल टू डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेलीज। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इसकी परमेबिलिटी वो चेंज हो जाएगी और जो मॉलिक्यूल्स है दे गेट एंटर या ट्रांसफर्ड इनटू द सेल। ओके, सो ये किस तरीके से करते हैं हम इलेक्ट्रोपोरेशन को, इट इज डन विद एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेटर। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन का, वो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक दिखा दूंगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपोरेटर नीचे एक बनाया हुआ है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोपोरेटर। तो ये हमारा क्यूवेट है, दिस इज द क्यूवेट, जहाँ पे हम अपना जो सेल है और जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको रखते हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द मेन इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोपोरेटर, जहाँ से हम जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इस कैथोड और एनोड के थ्रू पास होता है और यहाँ पे जब करंट पास होगा
तो जो सेल्स यहाँ पे क्यूवेट में प्रेजेंट है, उस क्यूवेट में जो सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोपोरेटर, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, तो द इलेक्ट्रोपोरेशन until sorry, the electroporation unit consists of an electroporator, to aluminum electrode and a cuvette। तो जो ये इलेक्ट्रोपोरेशन यूनिट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या क्या रहता है, एक इलेक्ट्रोपोरेटर रहता है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, टू अल्युमिनियम इलेक्ट्रोड दैट इज अ कैथोड एंड एनोड, इस तरीके से टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एक कैथोड है और एक एनोड है और एक एनोड। ओके, एंड ए क्यूवेट, जहां पे हमने अपने कल्चर को रखा हुआ है, दैट इज द क्यूवेट। तो द इलेक्ट्रोपोरेटर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड सेंड इट थ्रू द इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोपोरेटर यहाँ पे था, जहाँ से मेनली जो करंट है वो पास होता है, ठीक है। जैसे हम इस इलेक्ट्रोपोरेटर को ऑन करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ से पास होगा इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। ओके, सो इट जनरेट्स 50 to 240 volts थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है, दैट इज अराउंड 50 to 240 volts। ओके, so the aluminum electrodes conduct the electric pulse through the medium in the cuvette। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो करंट को कंडक्ट करता है और इस क्यूवेट तक पहुंचाता है। ओके, सो द इलेक्ट्रोड्स आर फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द क्यूवेट। तो जो ये इलेक्ट्रोड्स है वो कहाँ फिक्स्ड है, इनर साइड पे ये फिक्स रहते हैं क्यूवेट के। द क्यूवेट इज अ स्मॉल वेसल ऑफ 10 to 50 ml कैपेसिटी मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। तो जो ये क्यूवेट है वो किससे बना है, दैट इज इसकी कैपेसिटी है 10 to 50 ml, ग्लास का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा। ओके, तो जो ये हमारा सॉल्यूशन था किसका, डीएनए, और जो हमारा फॉरेन सेल है और जो हमारा फॉरेन डीएनए है, उसको हम इस क्यूवेट में डालते हैं। ओके, तो द सेल एंड डीएनए solution are mixed together and pipette out into the cuvette, ठीक है। तो जो ये सेल और जो डीएनए है, तो इन दोनों के सॉल्यूशन को पहले मिक्स करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमारा डीएनए है और ये हमारा फॉरेन, सॉरी, ये हमारा सेल है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। तो इसको मिक्स करते हैं अच्छे से सॉल्यूशन बना के, देन उसके बाद उसमें से हम कितना पिपेट आउट करते हैं, हम अराउंड 10 to 50 या 10 ml के आसपास हम क्या करते हैं, इसमें से जो सॉल्यूशन है वो पिपेट आउट करते हैं थ्रू ए पिपेट, ठीक है। पिपेट ड्रॉपर की तरह रहता है, ठीक है। तो इस पिपेट हम अरेंज, यहाँ पे मीटर अरेंज करके कितना ml हमें चाहिए उतना हम फिक्स करके फिर क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं और उसके बाद उस क्यूवेट में हम हमारे सॉल्यूशन को डाल देते हैं, पोर कर देते हैं। ओके, द सेल एंड डीएनए, द इलेक्ट्रोपोरेटर इज सेट अप टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 50 to 240 वोल्ट फॉर 1 to 10 मिनट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोपोरेटर है उसको फिक्स करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं ताकि वो 50 to 240 वोल्ट जो करंट है वो प्रोड्यूस कर सके, कितने मिनट के लिए, या 1 to 10 मिनट्स के लिए। देन the electric current induces some permeability to the cell membrane and hence the cell take the DNA from the medium। तो जब हम करंट पास करते हैं इस सेल में, तो क्या होता है, जो सेल है उसकी जो परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या हो जाती है, वो थोड़े समय के लिए चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी परमेबिलिटी चेंज होगी, तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, वो उसको मौका मिल जाता है कि वो इस परमेबिलिटी का, लो परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी है, इसका फायदा उठा के वो सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है और इस बैक्टीरियल सेल्स को क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन इज यूजफुल टू ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो जो इलेक्ट्रोपोरेशन है मेनली बैक्टीरियल सेल से उसको ट्रांसफॉर्म करने में यूज किया जाता है, फंगी को ट्रांसफॉर्म करने में यूज किया जाता है, प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने में यूज किया जाता है और एनिमल सेल्स को भी ट्रांसफॉर्म करने में यूज किया जाता है। ओके, so the frequency of uptake can be increased by adding colismate to the reaction mixture। तो जो ये कैपेसिटी है या जो फ्रीक्वेंसी है सेल्स की, कि वो फॉरेन डीएनए को या प्लास्मिड को अपटेक कर सके, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं कैसे, बाय एडिंग सम केमिकल, दैट इज द कॉल्सिमेट। कॉल्सिमेट जो केमिकल हम वहां पे ऐड करेंगे हमारे मिक्सचर में, तो क्या होगा, जो सेल्स की है कॉम्पिटेंसी, बैक्टीरियल सेल्स की कॉम्पिटेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी
इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो टू इंट्रोड्यूस recombinant DNA into E. coli cells and electric pulse of 2.5 kilovolt per centimeter is generated। ठीक है, तो अगर हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें कितना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो हमें चाहिए 2.445 किलो वोल्ट, ठीक है, पर सेंटीमीटर जो एरिया है उस हिसाब से हम इतना जो करंट है वो यूज करेंगे, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स फॉर 4.6 मिली सेकेंड्स। तो कितने समय के लिए, बहुत ही कम है, दैट इज 4.5 मिली सेकेंड्स। ओके, अगर हम ज्यादा करंट पास कराएंगे तो जो जो सेल है उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज ए रैपिड मेथड टू क्रिएट मोर नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो ये जो मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन का, वो बहुत ही फास्ट मेथड है जिसमें हम बहुत ही कम समय में बहुत सारे सेल्स को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोपोरेटर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोपोरेशन यूनिट है उसमें एक इलेक्ट्रोपोरेटर है, तो जहां से हम क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो हम कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो एडजस्टिंग नॉब है वहां से। ओके, और कितने समय के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यू कैन सी यहाँ पे जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स है उसके लिए वायर यहाँ से निकला हुआ है, एंड दिस इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन द क्यूवेट। तो ये हमारा क्यूवेट है, और इस क्यूवेट में हमारे जो सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स, वो प्रेजेंट है, और साथ साथ में जो हमारा फॉरेन डीएनए है या जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होगा वो यहाँ प्रेजेंट है। और जैसे हम यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होगा इस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, एंड इस इलेक्ट्रोड में जब करंट पास होगा तो वो करंट क्या करता है, इस सेल की जो बैक्टीरियल सेल्स है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, परमेबिलिटी चेंज कर देता है। जैसे परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो जो फॉरेन डीएनए यहाँ पे हमने इस मिक्सचर में डाला हुआ है, तो वो फॉरेन डीएनए एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सेल के अंदर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स है उसकी अ, जो परमिएबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, या हम बोलेंगे जो बैक्टीरियल सेल्स है वो कॉम्पिटेंट, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होगी तो जो ये फॉरेन डीएनए था वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, एंड दिस बैक्टीरियल सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, या कोई भी सेल होगा, जैसे कि हमने अभी बताया फंगस, प्लांट्स या एनिमल, कोई भी सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब हम एनिमल क्लोन्स बनाते हैं तब भी हम इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज करके हम जो न्यूक्लियस है उसको, हम एक सेल है जिसमें इनन्यूक्लिएटेड सेल्स है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, जैसे कि डोली हमने बनाया था, डोली जो क्लोनिंग मेथड के थ्रू बनाया था, तो वैसे ही क्या था कि एक एनिमल है, उसके जो मेमोरी ग्लैंड थे उसमें से मैंने क्या लिया था, उसका न्यूक्लियस लिया था, और दूसरे किसी सेल, दूसरे एनिमल के किसी बॉडी पार्ट से उसका जो सेल लिया था, उसके बाद उस सेल को क्या किया था, उसके जो न्यूक्लियस है उसको निकाल दिया था, और जो मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया था उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस अलग निकल गया, और जो सेल है यहाँ से न्यूक्लियस निकल गया, तो ये खाली सेल है। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस, इसको हम इनन्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे। तो और इन दोनों को एक कल्चर मीडियम में डाल दिया। कल्चर मीडियम में डालने के बाद यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो गया, ये इनन्यूक्लिएटेड सेल से उसकी परमेबिलिटी चेंज हो गई। ठीक है, ये ज्यादा परमेबल हो गया। तो जैसे ये परमेबल हो गया तो जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर एंटर हो गया, एंड यहाँ पे हमारा जो सेल है न्यूक्लिएटेड सेल्स वो डेवलप हो गया। तो यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म किसी और सेल का है, और न्यूक्लियस किसी और सेल का है। तो इसको हमने ग्रो कराया कल्चर मीडियम में। तो ग्रो करने के बाद जब इसका एम्ब्रियो फॉर्म हुआ तो इसको हमने ट्रांसफर किया एक सरोगेट मदर में। ठीक है, एक दूसरे शीप में हमने इसको ट्रांसफर किया। तो बोली एक शीप थी, ठीक है, तो हमने इसको वहां पे ट्रांसफर किया। तो सरोगेट मदर में क्या हो गया, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट होने के बाद दिस शीप विल गिव बर्थ टू अ यंग वन। ठीक है, तो इस यंग वन का नाम क्या था, डॉली था। तो जीन क्लोनिंग या एनिमल क्लोनिंग में इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके उसकी परमेबिलिटी को चेंज करके हम जो सेल है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सेल्स में।
होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।